हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पे। हम लोग आज बात करेंगे यूजीसी नेट में पेपर वन को किस तरह हैंडल करते हैं, पेपर वन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर वन आखिर किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग टिप्स देंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से पेपर वन में किताबें आपको यूज करना चाहिए, रेफरेंस कौन से लेना चाहिए और बेस्ट बुक्स कौन से हैं, उनकी बुक लिस्ट पूरी चर्चा करेंगे जिससे आपको कोई भटकाव रहे नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को समस्या ये है कि आखिर पेपर टू तो उनका स्ट्रांग रहता है, लेकिन पेपर वन में हम कैसे स्कोर कर पाएं, जो एक कंपलसरी पोर्शन है। तो आप लोगों को नेचर ऑफ एग्जामिनेशन पता है, पेपर वन के 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो उसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि बुक लिस्ट। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर उसमें बुक लिस्ट क्या है। तो आप लोग जाके गूगल से सर्च कर लीजिएगा और गूगल से उन किताबों को आप अलग अलग जगह से मंगा सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली बुक स्टोर में जाके मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले सर कौन कौन सी किताबें हम यूज करें, तो ज्यादा आपको किताबें नहीं, मैं 5-6 किताबों के नाम बताऊंगा, 5-6 पब्लिकेशंस के नाम बताऊंगा कि उनको आप यूज करके पेपर वन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बुक लिस्ट में आती है अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन की हर एग्जामिनेशन के लिए किताबें होती है, लेकिन अरिहंत पब्लिकेशन एक संपूर्ण गाइड है पेपर वन के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन। दूसरा नंबर है ट्रूमैंस प्रकाशन का आती है किताबें। आप लोग टाइप करेंगे तो ट्रूमैंस प्रकाशन के अलग अलग लेखक के मिल जाएंगे, जैसे बाई बीबी जोहरी मिल जाएंगे और अलग अलग सिमरजोत कौर मिल जाएंगे। तो इस तरह आप ट्रूमैंस प्रकाशन देख लीजिए। दूसरे नंबर। तीसरे नंबर की हम लोग बात करते हैं केवीएस मदान, जो कौन से प्रकाशन में है, पियर्सन पब्लिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिकमेंडेड बुक है आपके लिए पेपर वन के लिए। कौन सा? पियर्सन पब्लिकेशन का केवीएस मदान। हमेशा से ये चली आ रही है और बहुत लोग इसको पढ़ते हैं और बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। उपकार पब्लिकेशन, उपकार का पब्लिकेशन का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, अच्छी किताब है उपकार पब्लिकेशन के लिए। ठीक है। तीसरे नंबर आपकी आती है दृष्टि आईएएस। मतलब अगर देखा जाए तो दृष्टि आईएएस की दृष्टि पब्लिकेशन के नाम से एक पेपर वन की बुक आती है, बहुत ही कंसोलिडेटेड और बहुत ही ब्रीफ में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है पूरे पेपर वन का। तो ये कुछ किताबें हैं, कुछ बुक्स हैं, बस इससे ज्यादा आप कहीं मत भटकिए। कोई नोट्स की जरूरत नहीं, कोई अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं। बहुत लोग मतलब कहेंगे कि हमको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए बुक चाहिए, तो ये मत करिए। आप ये कंप्लीट गाइड लीजिए, पेपर वन को पूरा का पूरा पढ़िए। ठीक है। अब मैं सबसे ज्यादा इसमें कौन सा रिकमेंडेशन करने वाला हूँ आपको, तो मेरे हिसाब से केवीएस मदान बेस्ट बुक है। उसके बाद आप मेरी नजर में दृष्टि की जो पब्लिकेशन की बुक है वो भी अच्छी है। ठीक है। तो पेपर वन के लिए ये सारी किताबें हैं। अरिहंत हो गए, केवीएस हो गया, ट्रूमैंस हो गया और उपकार हुआ और दृष्टि। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, मैं सभी अच्छा है, लेकिन मैं जहां तक रिकमेंड करूंगा ज्यादा, मतलब वो केवीएस मदान को मैंने देखा है और दृष्टि को देखा है। बाकी बुक्स में कंटेंट ज्यादा मतलब प्रॉपर ही है, सभी किताबों में है। ठीक है ना। तो केवीएस मदान और दृष्टि के लिए मैं प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है। तो ये आपकी बुक लिस्ट रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेपर वन को हम कैसे पढ़ें, कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे उसकी तैयारी करें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास 5-6 स्टेप होना चाहिए। 5-6 स्टेप में मैं इस पूरी तैयारी को समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले उसके हम सिलेबस को की नेचर को जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिए, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। जो 10 के 10 यूनिट है उसको पूरा समझिए पहले। एक बार आपको कंठस्थ होना चाहिए। जैसे सबसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरी आपकी यूनिट रीडिंग कम्प्रहेंशन, चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन की, पांचवी यूनिट है रीजनिंग और इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स की, फिर लॉजिकल रीजनिंग की, फिर उसी तरह डीआई आता है, फिर आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आता है, देन आपका पीपल एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आता है, लास्ट में आपका हायर एजुकेशन आता है। तो 10 यूनिट के आपको देखना पड़ेगा कि उसमें टॉपिक्स क्या है, वही अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस है। ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका है। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट क्या करना है, फिर उसके बाद आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। स्टडी प्लान किस तरह से क्रिएट किया जाता है, स्टडी प्लान में आपको ये रखा जाता है, जब आप सिलेबस पूरा देख लेंगे तो हमको ये देखना होता है कि पहले हम कौन सी यूनिट को देखें और कौन सी यूनिट को ना देखें।
ठीक है। दिस इज सेकेंड पॉइंट कि क्रिएट योर प्लान। प्लान में ये है कि आप सिलेबस के टॉपिक्स को देखें और उसमें आप टाइमिंग को इंक्लूड करें कि इतने टाइमिंग में हमको ये यूनिट का ये पार्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर सेगमेंट बनाएं कि इतने सेगमेंट मैं इतने घंटे में करूंगा, इतने दिन में करूंगा। दिस आपका ये क्रिएट योर प्लान। और उस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंसिस्टेंस रहना। प्लान तो बहुत लोग बना लेते हैं लेकिन उसमें कंसिस्टेंस रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा आपका है चूज योर स्टडी मटेरियल। मटेरियल के बारे में मैंने बता दिया, जो आपने ये बुक है उनकी मटेरियल को आप चूज करें, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स लीजिए, चाहे आप बुक्स लीजिए। पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समस्या आए तो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि यूट्यूब में मेरी भी क्लासेस अभी चलेंगी जिसमें मैं पूरा पेपर 1 कवर करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है ना। मैं छांट के लाऊंगा एक दिन कौन कौन से टॉपिक में हम लोग करेंगे इसे 2 महीने के दौरान, तो जरूर लाऊंगा। तो वहां से भी आप दे सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पुरानी क्लासेस को रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चूज योर स्टडी मटेरियल, ये तीसरा पॉइंट हुआ, जिसमें किताबें हो गई, आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए और आपके बुक्स हो गए, ठीक है। फिर चौथा नंबर, फोकस ऑन द की एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट इस पेपर 1 में की एरिया में फोकस करना। की एरिया मीन्स कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इजीएस्ट पोर्शन है, कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है, वो उस चीज को ध्यान रखें। जैसे इंपॉर्टेंट आप जैसे इसमें देखेंगे कंप्रहेंशन वाला पोर्शन इजी रहता है और उसको आप लोग अच्छा आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है डीआई वाला पोर्शन। तो डीआई वाला पोर्शन भी इजी ही रहता है, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। उनको बार बार रिवीजन की जरूरत है। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स को आप लोग रिवाइज करते रहे बार बार, वहां से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो ये आपका की एरिया कुछ है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को 2-3 बार पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। तो ये आपको की एरिया को सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें कि प्रैक्टिस करें, मतलब जब आपका ये सिलेबस होता जाएगा तो जैसे एग्जाम नजदीक होता जाएगा तो आप प्रैक्टिस करने की ओर देखें, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद फिर आपका आधा है अपडेटेड रहें। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेशन रहे कि आप एनटीए के वेबसाइट से अपडेट रहें। जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो एनटीए के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप हमेशा करें। डेटा वाला पोर्शन आप वहां से अपडेट रहें, करेंट अफेयर से अपडेटेड रहें। पेपर 1 में 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आना ही आना होता है, हालांकि कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि करंट अफेयर आएगा, लेकिन आना ही आना होता है, ठीक है। तो ये अपडेटेड रहते, जैसे एनईपी 2020 से आप अपडेटेड रहे, क्या शिक्षा में व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, इन सब चीजों से अपडेट रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमेशा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट पॉइंट में बात करता हूँ, मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपके तैयारी के दौरान। और खासकर पेपर 1 को जब आप पढ़ेंगे ना, थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसे आपको कभी कभी लगेगा यार बोरियस है, इसको हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो बी मोटिवेटेड, हमेशा ऑनेस्टली मोटिवेटेड रहे और कोई दिक्कत नहीं। जब आपको डिमोटिवेशन हो ना, तो आप क्या करिए कि जो इजीएस्ट चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मोटिवेटेड रहना है। और सिंपल सी बात है यार, ये आसान है, आसान है, आसान है, ये कहना है 3 बार, आराम से आप मोटिवेट हो जाओगे। बहुत आसान है और ये सच में आसान है। पेपर 1 में मैं कहता हूँ 50 में से आप 45 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, और 45 क्वेश्चन सही कर लेना मतलब 90 नंबर आ जाना। फिर उधर आप कितना भी लाइए, 60%, 50%, वो आपका नेट जीआरएफ क्लियर होना ही है। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के नाम पर आप अपने किसी को भी याद कर सकते हैं, चाहे किसी ने आप ये नेट निकाला हो आपके इर्द गिर्द, क्रिकेट गेम्स को जोड़ सकते हैं, विराट कोहली को जोड़ सकते हैं, घर में जोड़ सकते हैं कि जिसके दम पे आप मोटिवेट रह ले, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी प्लानिंग के लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप जरूर करिए। प्रैक्टिस में क्या है, आप जैसे ही कोई टॉपिक पढ़िए उसका आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, और ऑब्जेक्टिव लगाने में आपको क्या होता है, प्रैक्टिस होते हैं और आप उससे क्या शार्प होते जाते हैं, क्लियरिटी आती जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो ये हम कुछ 6-7 पॉइंट पे बातें की हैं कि पेपर 1 किस तरह पढ़ा जाए, ठीक है। अब लास्ट में आपको मैं कहता हूं कि यूट्यूब में मेरी ये क्लासेस चलेंगी। पेपर 1 के रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा 1-2 महीने में। तो आप लोग जरूर इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी जोड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, फ्री में सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर आप इसे कमेंट के रूप में आप जरूर मुझे बताएंगे कि इस वीडियो में आपको क्या सीख मिली, और आपको कुछ क्वेरी हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।